हाय एवरीवन, मैं आकाश कुमार टारगेट बोर्ड लक्की में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले बार पूछे गए हैं क्वेश्चन है और ये साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सब नोटबुक लीजिए और इन सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले सकते हैं। तो आज देखेंगे साइंस के कुछ VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 करें, प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखें। क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला होता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। पहला क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ऐसे समझ गए, इसका फिगर भी बनाने का हैगा। तो यहाँ से आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में स्पष्ट करें। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब है और वो काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। देखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा वो पर्दे को और पर दिखाई देगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा वो पर्दे के आर पर नहीं दिखाई देगा। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। समझ गए होंगे, जो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ पे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। जो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग बोल रहा है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जब देखिएगा कोई भी मोटरसाइकिल है उसके साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में या सर्चलाइट या रोबियो द्वारा नाक कान गले की जांच में भी किया जाता है। देखिएगा, जब आप कोई सैलून में जाइएगा तो दाढ़ी बनाने में ऐनक रहता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और नाक गले कान के जांच में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस को मुँह कस के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुँह कस के फोकस पर अभिसारित होती है, तो इसी के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि उत्तल लेंस एक मुँह कक्ष पे है, ठीक, उस पर अति समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुँह कक्ष के फोकस पर अभिसारित हो जाती है। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं। 5 नहीं है, 6 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का वर्म विक्षेपण क्या है। जो वर्म विक्षेपण वो क्या है? तो वर्म विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश ग्रीन पर पड़ता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब देखिएगा, जो श्वेत रंग है वो ग्रीन रंग पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी यहाँ पे लिखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश ग्रीन पर पड़ता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पे नहीं
दिखाई दिया होगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा, देखिए वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। 7 कह रहा है यहाँ पे कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और इसे कारण और उपचार बताइए। देखिए जो दीर्घ दृष्टि दोष है वो जब किसी कारण बाष्प नेत्र लेंस निकट स्थित वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के बनने पे, यहाँ पे आप समझ ही गए होते कि रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। जब देखिएगा जो नेत्र निकट वस्तु पर स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है उसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका देखिएगा कारण पूछ रहा है, कारण न पूछ रहा है तो कारण में लिखिएगा कि नेत्र लेंस पतला होना जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। देखिएगा जो नेत्र लेंस होता है वो पतला होता है अधिकतर और उसका लेंस अधिक बढ़ जाता है। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, नेत्र गोला का छोटा होना और रेटिना और नेत्र की दूरी घट जाती है। जो नेत्र का गोला होता है उसका दाम बहुत ही छोटा होता है और रेटिना और नेत्र की दूरी घट जाती है। अब उपचार पूछ रहा था तो उपचार में लिखिएगा कि इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। देखिएगा जब कोई भी चश्मा लीजिएगा उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 8 तक लास्ट करेंगे, 9 कल बता देंगे। 8 कह रहा है कि तारों क्यों टिमटिमाते हैं, बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि तारों क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल से विभिन्न कण वाले परतों से गुजरता है। क्या कह रहा है कि तारों से निकलने वाली जब प्रकाश जब वायुमंडल से विभिन्न कण वाले परतों से गुजरता है तो उसकी तीव्रता अधिक बढ़ जाती है या घट जाती है, इसी कारण तारों टिमटिमाने लगते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।